Hello my dear students, welcome back to my channel. Today we are going to do the chapter The Homecoming. It's from 10th class and the writer of this chapter is Rabindranath Tagore. It's very interesting chapter and it will tell you that how nostalgic we are. When we are away from our home, we miss our home, our family members and our friends. So very interesting chapter. Just listen the story carefully. Okay? And one thing more, if you are new to my channel, please subscribe it, like it and share it with the others so that the other students they also get the benefit of the chapter and the education. So let's get started. It's a story about Fatiq. Fatiq is a boy who is just 14 years old and he's very mischievous boy. ठीक है, फटीक है वो 14 साल का लड़का है और बहुत ही शरारती है एंड ही इज़ लाइक अ रिंग लीडर ऑफ द विलेज बॉयज़. उसके गांव के जो लड़के हैं ना उनका वो रिंग लीडर है, ठीक है, उनका कमांडर है. सो व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स वी फाइंड दैट ही इज़ जस्ट सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड वन बिग लॉग इज़ लाइंग देयर. एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट है वहाँ पे पड़ा हुआ है और वो जो है वो नदी के बिल्कुल किनारे के पास आकर बैठ जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड नाउ ही इज जस्ट सर्चिंग सम न्यू मैन्यूवर्स, कुछ नए प्रैंक, कुछ नई शरारतें सूझ रही हैं उसको, सो दैट ही शुड डू समथिंग. ही वांट कि वो जो जो लट है लकड़ी का उसको नदी में ऐसे धकेल दे और जो उसको ऑनर होगा वो आएगा, चिल्लाएगा, बोलेगा और ये क्लैपिंग करके उसको तंग करेगा. So see the mind of this boy. But what happened as they were planning this, जैसे वो प्लान कर रहे होते हैं तो उसका छोटा भाई, फटीक का छोटा भाई है माखन, वो आ जाता है. तो जैसे वो आता है तो वो उसको समझ जाता है कि माखन इज़ ऑलवेज रेडी टू इरिटेट फटीक. वो फटीक को हमेशा इरिटेट करने के लिए रेडी रहता है. तो वो जब वो देखता है कि इनकी प्लानिंग तो है ये जो लॉग है इसको नदी में धकेलने की, तो वो बड़े आराम से जैसे कोई तपस्वी बैठ जाता है ना उसके ऊपर, बड़े आराम से वो उसके ऊपर डट के बैठ जाता है. फटीक उसको कहता है कि जस्ट गो अवे फ्रॉम देयर, वी आर गोइंग टू डू समथिंग, हम कुछ करने वाले, तुम यहाँ से पीछे हो जाओ. बट ही मूव्ड अ लिटल, वो थोड़ा हिलता है लेकिन हिलता इसलिए नहीं कि वो उठ के जाने वाला है, बल्कि वो अपने आप को और ऐसे सेट करके बैठ जाता है, बड़े आराम से वो कंफर्टेबली बैठ जाता है. नाउ व्हाट हैपन, अब फटीक की इज्जत का सवाल है क्योंकि वो एक रिंग लीडर है और अगर वो माखन के आने से अपनी जो उसकी प्लानिंग है उसको चेंज कर देगा तो उसकी फिर इज्जत कम हो जाएगी ना उसके फ्रेंड्स के सामने. तो वो कहता है ठीक है आपके कैरी ऑन. वो कमांड देता है जस्ट 1 2 and 3 एंड गो, कहती कथक शुरू कर दो और वो सभी इकट्ठे उस लट को नदी में से धकेल देते हैं. वो धकेलते हैं तो माखन जो ऑब्वियसली ऊपर बैठा हुआ था वो भी नदी में गिर जाता है. अब उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो जल्दी से वहाँ से उठ निकलता है और वो फटीक के मुंह पर ऐसे खरोंचे लगाता है अपने हाथों से, ऐसे अपने पंजों से उसको बहुत तंग कर, उसको जैसे उसको मारता है. ठीक है, अब फटीक को बड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो शांत रहता है और जो माखन है ही मूव्स टू हिज हाउस, अपने घर चला जाता है. अब क्या नेक्स्ट सीन होने वाला आप बताइए. नाउ यू सी व्हाट हैपन्स. जब आपके घर में आपके भाई बहन से लड़ाई होती है तो क्या होता है, आपको पता है कि चाहे कसूर आपका है चाहे छोटे भाई बहन का है, लेकिन ब्लेम आपका ही होने वाला है, मम्मा आपको ही ब्लेम करने वाले हैं. ठीक है, नाउ ही इज़ वरीड कि अब घर जाके जो मेरी क्लास लगेगी वो तो उसको पता ही है. ही स्टार्टेड निम्बलिंग द पीस ऑफ ग्रास. वो एक छोटा सा नीचे से घास का तिनका उठाता है और उसको अपने मुंह में ऐसे से चबाना शुरू कर देता है और सोची जा रहा है कि अब क्या होने वाला है, उसको नहीं पता भी क्या होने वाला है ना. तो मीन वाइल अ पर्सन ही कम्स, एक पर्सन आता है, मिडिल एज पर्सन है विथ ग्रे हेयर, उसके बाल जो है वो ग्रे है, थोड़ा मिडिल एज है. उसको पूछता है कि वेयर आर द चक्रवर्तीज, वेयर डू दे लिव, चक्रवर्तीज कहाँ रहते हैं. तो वो कहता है कि ओवर देयर, यहीं कहीं. कहाँ, कहता है गो एंड फाइंड आउट, खुद जाओ और ढूंढो. एक्चुअली ही इज़ वो अभी टेंशन में है ना थोड़ा सा फटीक, तो कहता है खुद ही जगह ढूंढो. एनी हाउ ही goes away, वो चला जाता है. Now during that time the servant he comes. अब सर्वेंट आता है चक्रवर्ती के घर से, फटीक के घर से उसका सर्वेंट आता है, कहता है कि आपको मालकिन बुला रही हैं और उन्होंने बोला अभी आओ, इसी वक्त आओ. अब ये जो सर्वेंट है वो एक मालिक बन गया है. ठीक है, ही बिकम लाइक अ ऑनर. वो कहता है कि मैंने तुझे अभी लेके ही जाना है राइट नाउ. कहता तुम चलो मैं आता हूँ. तो देन ही मूव्स टू वर्ड्स द हाउस, अपने घर की तरफ वो चला जाता है.
जैसे वो घर में जाता तो मम्मा जो है उनका तो टेम्परेचर बहुत हाई है, वो पूरे गुस्से में है। वो कहती तूने फिर मारा उसको। कहता मम्मा आपको किसने बोला कि मैंने इसको मारा है, हु टोल्ड यू। कहते देखो मुझे उसने बताया है। तो अब देखो अगर माखन ये चीज़ मान लेता है कि मेरे को फटीक ने नहीं मारा, फटीक ने मारा था, फटीक ने मारा नहीं था, उसने शरारत की थी उसको पानी में धकेलने की, ऐसे ही था ना। तो अब क्या हुआ, अब जो माखन है वो बार बार कह रहा है हाँ हाँ तूने मारा था, तूने मारा था। अब फटीक को बहुत गुस्सा आता है, वो आता है उसको पकड़ता, कहता अब मेरी शिकायत तो लग चुकी है, अब मेरी भी क्लास लगने वाली, तो क्यों ना मैं अपना मज़ा ले ही लूँ। वो पकड़ के माखन के 1 दे 2 3 4 5 काफ़ी दे देता, कहता अब ले, अब मैंने तेरे को मारा है, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस माय डियर स्टूडेंट्स, when he was beating, at that moment all of a sudden a man he came, and you know who came there, it was that person who met Fatiq on the bank of the river। जो आदमी फटीक को रिवर के बैंक के ऊपर किनारे पर मिला था वही था। इनफैक्ट ही वॉज द मेटर्नल अंकल ऑफ फटीक, वो फटीक के मामू थे, ठीक है। एंड एज ही अराइव्स, मम्मा देखे एकदम से बहुत हैरान होती है मदर, और वो उनको पाँव छूती है और कहती दादा आप कहाँ से आए इतने सालों के बाद, और वो बहुत खुश होती है। तो here it is necessary to tell you that when he got married, this maternal uncle, when he got married, he shifted to Mumbai for his business, and during that time the father of Fatiq, he got expired, so he was not aware of that, and now he is again shifted to Kolkata। So when he comes to Kolkata, he reminds of his sister, उसको अपनी बहन की याद आती है, and he comes to meet his sister, वो अपनी बहन को मिलने के लिए आ जाता है। अब वो उसको पूछता है कि कैसे तुमने अपने बच्चों का पालन पोषण, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, तो तुम उसको कैसे कर रही हो, अपना जो अपना घर का गुजारा कैसे कर रही हो, मैनेज कैसे कर रही हो। तो शी सेड दैट जस्ट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट शी इज़ वरीड अबाउट द यंगर सन। यंगर सन के बारे में उसको बहुत चिंता रहती है, बिकॉज फटीक इज़ अ वेरी न्यूसेंस बॉय, एंड ही इज़ अ परपेचुअल न्यूसेंस, मतलब वो लगातार कोई ना कोई न्यूसेंस क्रिएट करता रहता है, और मुझे डर है कि कहीं किसी दिन ये नदी में इसको धक्का ही ना दे दे माखन को। Now that person he just thinks for a moment, and then he offers that he can take Fatiq to Kolkata, and he will give him the study as his own sons, his own children, they are having the study there in a very good school। वो उसको कहता है अपनी बहन को कि मैं फटीक को अपने पास ले जाऊंगा और वहाँ उसको भी एजुकेशन दूंगा, जहाँ पे मेरे बच्चे एक बहुत अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। तो एट वंस शी एग्रीज, वो उसकी मदर जो है वो मान जाती है। फटीक भी बहुत खुश होता है ना, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू जस्ट स्टडी इन अ बिग स्कूल इन अ बिग सिटी। कहाँ एक गांव का लड़का, और कहाँ वो कहाँ जा रहा है, एक कोलकाता के एक बहुत अच्छे स्कूल में। कोलकाता एक इज़ अ बिग सिटी। So now what happens? The mother is little bit happy, but on the other hand she is little bit worried also। वो खुश तो है लेकिन थोड़ी सी वो वरीड भी है। रीज़न क्या है कि उसका बेटा इतना एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड है। ही इज शोइंग द ईगरनेस टू गो देयर विद अंकल, बट एनी हाउ द डे अराइव्स, वो दिन आता है जब वो यहाँ से चले जाते हैं। फटीक इज़ वेरी हैप्पी दैट ही इज़ मूविंग टू कोलकाता विद अंकल। But now there is a turning point in the life of Fatiq as he leaves the village and enters the city। There is a great change in the life of Fatiq। ठीक है बच्चों, बहुत सारी लाइफ में उसके चेंजेस आ जाती हैं, बिकॉज देखिए होम इज़ अ होम, है ना, आपका घर जो है वो आप ही का घर है। इट इज़ सेड कि इफ़ इट रेन्स इन गोल्ड एंड सिल्वर एंड डेगर्स एंड silver and gold in some another place, and daggers and spears in the home, still it is better to be at home। ठीक है, चाहे कहीं पे सोने चांदी की बारिश हो रही हो और अपने घर में औजारों की, हथियारों की, तलवारों की, लेकिन फिर भी अपना घर सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। तो एज ही रीचेस देयर, जैसे वो वहाँ पहुँचता है तो मामी द मेटर्नल आंट, शी वेलकम्स देम इन अ वेरी र्यूड वे। वो उनका बहुत ही र्यूड वे में वेलकम करती है और कहती है कि उसके अपने हस्बैंड को कहती है कि डोंट यू थिंक वी हैड ऑलरेडी 3 sons टू लुक आफ्टर, देन व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस वन। कि हमारे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तो आपने एक और क्यों न्यूसेंस को उठा लाए, और वो भी एक लड़का जो 14 years का है,
टीनेजर है, इट्स रियली अ न्यूसेंस टू हैव बॉय ऑफ दिस एज। कि इस उम्र का लड़का अपने घर में रखना ये रियली एक न्यूसेंस है। ना तो वो ऑर्नामेंटल है, ना ही वो यूजफुल है, कि ना तो वो देखने में खूबसूरत है और ना ही हमें इसका कोई फ़ायदा होने वाला है। But Bishambar said, Bishambar is the name of maternal uncle, okay? So Bishambar said, no, that we are going to look after him as there's a problem in his house. So anyhow, he is admitted to the school, same school where the boys are, his own sons are studying. जहाँ पे उसके अपने लड़के पढ़ते हैं तो उसकी एडमिशन करवा देते हैं. Now see boys, there is a great change, or you see, it's a big problem that is going to be faced by fatigue. That school was English medium school, and Fatigue was a pure village boy. He never knows what the English is, so all lectures were in English, and he was not able to do. Now the teacher was also not cooperative. She normally rebukes Fatigue for not understanding the things. Now what even the cousins of Fatigue, they also made fun of this Fatigue. वो Fatigue का खुद बहुत मजाक बनाते हैं. Now he was very much, now that boy who was very mischievous, very cheerful, very charming, there is a great change in his life. He becomes very serious. Okay, so बहुत serious हो जाता है. तो what happens, sometimes he asks mummy, his maternal aunt, अपनी मामी जी से पूछता है कि मामी मैं आपकी हेल्प करवाऊँ. वो कहते तुम क्या करवाओगे, ठीक है. But whenever he is asked for the help, he very eagerly does that work. लेकिन जब कभी इसको वो कुछ छोटा मोटा काम कह देती है तो फटीक बहुत खुशी खुशी वो काम करता है. Now what happens, one day what happened, that Fatigue's book, one of the book, it was lost. वो कहीं गुम हो जाती है. तो he tells his maternal aunt that aunt, my book is lost somewhere, कि मेरी बुक जो है वो कहीं गुम हो गई है. Aunt is in a very angry mood at that moment, and she says that she is not able to bring books 5 times a year. वो कहती कि मैं नहीं ला सकती कि एक साल में 5 बार तुम किताबें अपनी गुम करो, मेरे को और भी काम है, मेरे अपने बच्चे भी हैं. Anyhow, it was very difficult for Fatigue to study with the books. Now, is it easy for him to study without a book? ठीक है ना. फटीक का किताबों के साथ पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था. तो क्या आप सोचते हो कि किताबों के बिना उसके लिए पढ़ना कुछ इजी होगा? नेवर, बिल्कुल भी नहीं. सो ऐसे ही कुछ होता होता वन डे व्हाट हैपन, फटीक ही वाज जस्ट मूविंग, व्हाइल कमिंग बैक टू द स्कूल देयर वाज अ हैवी रेन. बहुत तेज़ बारिश होती है और वो उस दिन पक्का मन बनाता है कि ही विल नॉट गो टू हिज ओन मैटरनल अंकल्स हाउस, ही विल जस्ट गो बैक टू द विलेज, कि वो विलेज में वापस चला जाएगा. वो और न्यूसेंस उनके लिए नहीं क्रिएट कर सकता, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे सकता. सो ही लीव्स द हाउस. नाइट कम्स एंड बिशंबर गेट्स वेरी वरीड. बिशंबर को बहुत फिक्र हो जाती है कि वेयर इज़ दैट बॉय, कि वो लड़का कहाँ है. He searches here and there in the neighborhood everywhere, and there was a heavy rain also. So when for one night when he does not get that where Fatigue is, he goes and informs the police. Now police, the constables, they search him, and they brings Fatigue to the house of Bishambar. When they bring Fatigue, he was in a very bad condition. His face was full of mud. His clothes were full of, they were drenched with water. So at that moment also, mummy, that maternal aunt, she just says that what was the need of bringing him here? He should be sent to the village. वो कहती इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, इसको आप विलेज में ही छोड़ आते. At that moment, Fatigue says very politely, very humbly, because he was not well, he said, Aunt, I was going there. मैं वहीं जाने वाला था, but they bring me here. लेकिन वो मुझे यहाँ ले आई हैं वापस. So what to do? Then he asked his uncle, maternal uncle, Uncle, when I can go to my village? He said that you can go when the holidays will come. And the holidays will come in October, and that was still far away. So
he was unconscious, वो बेहोश था, and during that stage he continuously just uh, he was murmuring those words, just speaking those words. When the holidays will come? Has the holidays come? Can I go to my village? Mother, I have not beaten Makhan. Such type of things he was just continuously he was just reciting these lines. वो ये लाइंस को लगातार बोल रहा है कि मम्मा मैंने माखन को नहीं मारा है, छुट्टियां आ गई हैं, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ, ऐसी वो दीज ऑल लाइन शोज दैट ही वॉज वेरी नॉस्टैल्जिक, कि उसको अपने घर की बहुत याद आ रही है. ओके, एज दैट नाइट passes, and what happens next day again in the morning, Fatih asks his uncle, the holidays have come, where is my mama? And he says that I have sent for her, कि मैंने उनके लिए मैसेज भेजा हुआ है, वो आज किसी भी वक्त पहुंचती होंगी. And during the evening, when the evening comes, mother, she arrives, and all of a sudden she just enters the room. Fatigue, he feels very relaxed. He looks at the mother, but he's not able to speak anything to the mother. Right? मम्मा को वो देख लेता है, एक सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, और वो कंटिन्यूसली अपनी मम्मा की तरफ देखता है. कैन यू टेल मी what was the situation, what was the condition of this boy at that time? Yes, now he is dead. अब वो खत्म हो चुका है. So the chapter is the homecoming, घर की वापसी. ठीक है बच्चे, you know that we are very happy, we are very excited when we want to go somewhere, we plan to go somewhere, but after some days we just feel that no, we should go to our home. घर जाने की जल्दी होती है ना. जैसे कुछ बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, पहले बहुत अच्छा लगता है कि हम हॉस्टल में जाएंगे, दूसरे बच्चों के साथ रहेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम डेज, वी फील दैट आवर होम इज बेस्ट. Okay, so this was the chapter. I hope you must have understood and enjoyed the chapter. And my dear student, if you like my way of teaching and you are new to my channel, please subscribe and share it with others. And now I will be back soon with the question answers, the textual question answers, which are the short questions as well as the long questions. So it will be easy for you to complete this chapter very nicely. Okay students? So meet you soon. Till then, it's a time to say bye-bye.